नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आपका अपने चैनल लेट्स कॉग्नाइज पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी में नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। माप को प्रमाप भी कहा जाता है। कुछ पुस्तकें जैसे एस.के. मंगल, एस.के. गुप्ता में माप की जगह प्रमाप का यूज हुआ है। दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता क्या है या होती क्या है, एक्चुअल में एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कक्षा है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थी ऐसा नहीं होता कि वो उनके अंक बराबर हों। उसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो टॉप 5 में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो नीचे से टॉप 5 में आते हैं। तो ये जो टॉप 5 अपर हैं, टॉप 5 नीचे की लिमिट्स हैं। इसके मध्य में मैक्सिमम जो 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स वो एवरेज मार्क्स के आसपास रहते हैं। तो इसी जो एवरेज मार्क्स है, इसी का जो मध्य बिंदु है, उसी को फाइंड आउट करना ही सेंट्रल प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। जैसे आवृत्ति के वितरण की वह प्रवृत्ति जिसमें कम से कम आवृत्ति प्रवृत्ति की वह प्रवृत्ति जिसमें कम से कम और अधिक से अधिक इन दो किनारों के मध्य पाए जाने वाले किसी विशेष अंक को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। एक वैज्ञानिक हैं, एक स्टैटिस्टिशियन है, टाटे के अनुसार। टाटे ये कहते हैं एक प्रकार की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में सम्मिलित वस्तुओं का औसत या विशिष्ट मूल्य अथवा मान, और इसका कार्य श्रृंखला को इस औसत मान के रूप में संक्षिप्त करना ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। यानी कि कोई एक श्रृंखला दी गई है, उसमें उसके विशिष्ट यानी कि औसत जो हैं या इसका विशिष्ट मूल्य या मान जो ज्ञात करना है, उसी के आसपास, इसको औसत के आसपास ही संक्षिप्त कर देना ही केंद्रीय प्रवृत्ति है। केंद्रीय प्रवृत्ति मूलतः 3 प्रकार की होती है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से इस समझ लें। पहले एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, जो हमने आपको पहले बताया। उसमें जो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक के आधार पर अगर व्यवस्थित करें तो औसत अंक को वो 2 बराबर भागों में जो बांट देता है, वो मध्य बिंदु जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है, जो कक्षा के गुण और दोष की जो है व्याख्या करने के लिए अति उपयुक्त होता है कि इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स एवरेज हैं या कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो एवरेज से अधिक नंबर पाने वाले हैं। तो ये जो है एक तरह से गुण और दोष के मापन का तरीका है। यह मूल रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति की जो प्रवृत्तियाँ वो मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहले होता है मीन, जिसको हिंदी में मध्यमान बोलते हैं। दूसरा होता है मीडियन, जिसको मध्याह्न कहते हैं। और अंतिम होता है मोड, जिसे बहुलांक कहते हैं। मध्यमान जो मूलतः क्या है, वो अर्थमेटिक मीन जैसे हम निकालते थे कि 10 बच्चे हैं, उनके कुछ नंबर्स पाए हैं, उनको ऐड करते थे और उसको 10 से भाग दे देते थे। तो सेम तरीका, ये सबसे सरल तरीका है मीन फाइंड आउट करने का। उसी तरीके से हम यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे। देखिए मध्यमान क्या है, इसके हिंदी ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, चलिए मैंने इसका संधि विच्छेद किया है। मध्य धन मान, मध्य का मान। मध्यमान क्या है, मध्य का मान है। इस यानी कि कोई भी एक सीरीज दी जाएगी, एक श्रृंखला दी जाएगी, उसका जो मध्य का मान है वही मध्यमान कहलाएगा। वो मध्यमान जो है वो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांट देगा। जैसे मानिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते समय हमारी जो हमको एक लाइन से खड़ा किया गया है, एक रो में खड़ा किया गया है, उस रो में कुल 11 विद्यार्थी हैं। तो जो दाहिने और बाएं यानी कि राइट और लेफ्ट से जो विद्यार्थी 6 पोजीशन पे होगा वो मध्यमान होगा। वो मध्यमान क्योंकि उसके राइट हैंड साइड 5 विद्यार्थी होंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड भी 5 विद्यार्थी होंगे, और वो जो 6 पोजीशन पे खड़ा विद्यार्थी है वो मध्यमान को शो कर रहा होगा। मध्यमान की परिभाषा क्या होती है, किसी भी समूह के प्राप्तांकों का मान जहाँ से प्राप्तांकों का जो वितरण है 2 बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाता है, मध्यमान कहलाता है। जैसे हमने बताया विद्यार्थी के 11 विद्यार्थी खड़े हैं, उसमें से 5 उसके राइट हैं, 5 उसके लेफ्ट हैं। तो वो जो खुद है यानी कि 6 पोजीशन पे खड़ा जो विद्यार्थी है वो मध्यमान को संकेत कर रहा है या मध्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, वो मध्यमान का प्रदर्शक है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मूल रूप से कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ जो कैलकुलेशन के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमको ग्रुप में डाटा मिलते हैं। कुछ ऐसे डाटा हो जो रैंडम होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं,
उसको हम अनग्रुपाइड डाटा कहते हैं। ऐसे जो अनग्रुपाइड डाटा हैं उनके जो है मध्यमान निकालना बहुत आसान होता है। जिस तरह से हम 6, 7, 8 में एवरेज निकालते थे, अर्थमेटिक मीन निकालते थे, अर्थमेटिक माध्य या औसत निकालते थे, सेम तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं और उसी फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अनग्रुपाइड डाटा का जो है मीन क्या होगा। जैसे हम कंसीडर करते हैं कि 10 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स x1, x2, x3, x4, x5, x7, x8, x9 और x10 हैं। तो अब हमको इसकी मीन फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा वो हम क्या करते थे, पहले सबको जोड़ लेते थे और जितने उनके नंबर्स हैं सम करते थे उनके प्राप्तांकों का, और टोटल नंबर्स आप जो स्टूडेंट हैं उनको हम काउंट कर लेते थे। यानी कि अगर हमने 10 स्टूडेंट यहाँ लिया है तो 10 स्टूडेंट के प्राप्तांक जो हैं उनको ऐड करेंगे और उसको 10 स्टूडेंट से भाग यानी कि 10 से भाग देंगे, हमको मीन प्राप्त हो जाता था, यानी कि औसत मिल जाता था। वही चीज़ यहाँ फार्मूले में लिखा हुआ है, मीन इजकल टू समेसन ऑफ यक्स अपॉन एन, जहाँ यक्स जो है सम ऑफ क्लास इंटरवल है यानी कि प्राप्तांक हैं, और एन बराबर टोटल नंबर ऑफ क्लासेज हैं, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है। इससे हम क्या करते थे, अनग्रुपाइड डाटा का मीन निकाल लेते हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बताया है अर्थमेटिक मीन जो हमने बताया है कि वो अनग्रुपाइड डाटा का कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन और मीन सेम चीज़ है और उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है, कैलकुलेट करने का। अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ डाटा एंड नंबर ऑफ डाटा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बताया, फॉर द एग्जांपल ले लेते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4, 8, 1 एंड 3। इसमें 4 नंबर्स हैं 4, 8, 1 एंड 3। हमने 4, 8, 1 प्लस 3 को ऐड किया और उसको फार्मूला अप्लाई किया नंबर ऑफ डाटा से, यानी नंबर ऑफ डाटा 4 है तो 4 से डिवाइड किया यानी कि 16। इसको एडिशन के बाद 16 आता है, यहाँ 16 के बाद जो है इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू आई वो 4 आई, तो 4 इज़ द मीन ऑफ द डाटा, ये हमको मीन मिल गया। इसी तरह से अगर हमको अब हमको इसकी दूसरी मेथड को पढ़ना है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन द केस ऑफ ग्रुपाइड डाटा। अगर आपको डाटा किसी ग्रुप में मिल जाए, ग्रुपाइड डाटा के फार्मूले को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ 30 से ज़्यादा विद्यार्थी हों, तो हमको छोटे छोटे ग्रुप में छोटे छोटे बंडलों में बांट लेते हैं, 3-3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 4-4 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 5-5 की ग्रुपिंग कर लेते हैं। और ऐसे अगर मान लीजिए 30 विद्यार्थी से 35 विद्यार्थी हैं, हम 5-5 के ग्रुप बनाए और वो 7 ग्रुप ऐसे बना सकते हैं, या 7 ऐसे ग्रुप होंगे जिनके मार्क्स अलग अलग होंगे, वो उसके बीच में लाई कर रहे होंगे। तो इस तरह के ग्रुप हम बनाएं और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा वो हम यहाँ जानेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जैसे देखिए हमने बताया मीन ऑफ ग्रुपाइड डाटा, तो यक्स यानी कि यक्स यहाँ पे बार यानी यक्स बार इजकल टू मीन है। मीन को एम से भी प्रदर्शित करते हैं, यक्स बार से भी प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग तरीके हैं। 10th की किताबों में यक्स बार में दिखा हुआ है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं यस की, जैसे कि आप किसी भी यश चंद की ही बुक में देखेंगे तो एक्स बार वहाँ प्रदर्शित है, तो आप एक्स बार और एम को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ग्रुपाइड डाटा का फार्मूला होता है समेसन ऑफ एफ एक्स अपान एन। एक्स यहाँ पे एक्स बार जो है वो मीन को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ एम भी हम लिख सकते हैं, यानी कि एक्स बार की जगह हम यम भी लिख सकते हैं, तो ये यम इक्वल टू हो जाएगा एक्स बार। तो एक्स बार और मीन इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ अब यहाँ आएंगे समेसन ऑफ एफ एक्स अपान एन, तो एफ यहाँ क्या है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लीजिए हमने माना एक क्लास में 35 विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 70 से 100 के बीच में हैं, तो वो ऐसे विद्यार्थी 2 हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 60 से 70 के बीच में हैं, वैसे विद्यार्थी 4 हैं। कुछ इस तरह से अब जो 4 विद्यार्थी हैं वो फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहे हैं कि यानी कि इसके बीच में, यानी कि 60 से 70 के बीच में 4 विद्यार्थियों के मार्क्स लाई कर रहे हैं, 70 से 100 के बीच में 2 विद्यार्थियों के मार्क्स, तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 ही बच्चे हैं वो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, इनके नंबर्स जो है 70 से 80 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे यक्स क्या है, वो मिड पॉइंट है, मिड इंटरवल ऑफ द ईच क्लासेस। जैसे मान लीजिए हमने क्लास लिया 70 से 100, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 70 जो है उसकी लोअर लिमिट है और 100 जो है उसकी अपर लिमिट है।
उसको हम 2 से जब भाग दे देंगे तो हमको मिड इंटरवल फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एवरेज निकालेंगे, यानी कि अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो हमको जो है वो मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। किसी भी चीज़ का वो मिड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिड फाइंड आउट कर लेंगे। उसका यन जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। ऊपर भी हमने बताया कि यन जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। टोटल फ्रीक्वेंसी जो यन है वो एक्चुअली जो है 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक जो है कहीं कहीं बुकों में जो है यन को यन ही लिखा गया है, या ये यन जो होता है वो समेसन ऑफ एफ होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो यन जो है टोटल फ्रीक्वेंसी को जो है वो शो करता है। तो इस फार्मूले में देखिए समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन यन, और एफ एक्स क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मिड पॉइंट इंटरवल वैल्यू एंड द दियर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, हमको आसान होगा। जैसे इसमें देखिए एक इनकम दिया गया है। इनकम में बताया गया कि 10 से 20 इनकम जिनकी है उन जैसे लोगों की संख्या जो है वो फ्रीक्वेंसी 4 है। जिनकी इनकम 20 से 30 है उनकी फ्रीक्वेंसी 7 है। जिनके इनकम 30 to 40 है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है। और जिनकी इनकम 40 to 50 है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। इसी तरह से जिनकी इनकम्स जो है 50 to 60 है उनकी फ्रीक्वेंसी 15 है। जिनकी इनकम्स 16 to 17 है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। यानी कि 60 से 70 रुपये जो लोग कमा रहे हैं वो 8 लोग हैं। जो लोग 50 से 60 रुपये कमा रहे हैं वो लोग 15 हैं। जो लोग 40 से 50 रुपये कमा रहे हैं वो लोग 20 हैं। जो लोग 30 से 40 रुपये कमा रहे हैं वो लोग 16 हैं। 20 से 30 रुपये कमाने वाले 7 हैं, और 10 से 20 रुपये कमाने 4 हैं। यानी कि ऊपर की जो है इनकम है वो हमको क्लास इंटरवल बता रहा है। नंबर ऑफ जो पर्सन्स लिखा हुआ है वो हमको फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और इसका मिड पॉइंट यानी कि 10 लोअर लिमिट एंड 20 इज़ द अपर लिमिट। तो 10 + 20 = 30/2 यानी कि 15 आया। तो 15 इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट जो है इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे। 20 + 30 = 25, और ये 25 आएगा। 30 + 14 होता है 70, तो 70/2 = 35। 40 + 50 = 90/2 = 45। 50 + 60 = 110/2 50, उसका मिड पॉइंट आया 55। 60 + 20 60 + 70/2 = 65, यानी कि ये इसके मिड पॉइंट आ गए। अब हमने बताया कि जो समेसन ऑफ एफ एक्स है, तो पहले हम एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ एक्स जैसे ये पहला इसका क्रमांक अगर देखिए सीरियल तो ये पहले पे है, तो यहाँ पे जो इसका क्रमांक है 15 × 4 60 हो गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सबका मल्टीप्लाई करके उसको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि समेसन ऑफ एफ एक्स जो आएगा, और यन यानी कि फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू उसको उससे भाग दे देंगे। तो समेसन ऑफ जो एफ एक्स आया वो 3040 आया, और जो समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो जो है 17 आया। 70 को जो है फिर हम डिवाइड कर देंगे उस 70 से 3040 को, और ये जो मीन आया वो 43.43 आया। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं ये इसका कैलकुलेशन एरिया आया। आपको इजली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मीन फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हम कभी भी मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एफ एक्स फाइंड, एफ एक्स जो है कहीं एफ एम लिखा है, एफ एक्स लिखा है या एफ डी लिखा है, सेम बात है, वो प्राप्त हो जाता है। और इसको फिर हम समेसन कर लेते हैं, यानी कि सम कर लेते हैं इसका, और वो वैल्यू हमको फिर प्राप्त हो जाती है। जैसे सम कर लेंगे, और ये हमने इसमें जो है सम किया है इस वैल्यू का, और ये जो प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ दिया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक्स यहाँ गिवन है 4 6 9 10 15। फ्रीक्वेंसी 4 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 10 है,
10 की फ्रीक्वेंसी 7 है और 15 की फ्रीक्वेंसी 8 है। यानी कि 4 नंबर मान लें, 4 रुपये मान लें, जो भी आप समझें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नंबर, रुपये और मार्क्स और पीपल्स, कुछ भी मान सकते हैं। जो भी आप मान रहे हैं वो, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो जो 4 नंबर्स हैं वो 5 लोगों के हैं, और जो 6 नंबर है वो 10 लोगों के हैं, 9 नंबर जिनके हैं वो 10 लोगों के हैं, 10 नंबर जिनके हैं ऐसे 7 लोग हैं, 15 नंबर जिनके हैं ऐसे 8 लोग हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। देखिए, 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 7 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 8। अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके इनका हमने देखिए यहाँ समेसन कर लिया है। और ये फ्रीक्वेंसी का समेसन यहाँ हमने बताया, n इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई, या जो भी आप समझें, इस फार्मूले का यूज किया। और यहाँ समेसन ऑफ एफ एक्स जो आया वो 360 आया। 360 अपान 40 जो है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं, 40 से भाग दिया 9, यानी कि मीन इसका जो आ गया वो 9 आ गया। दोस्तों, एक इसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स ये है कि जो वर्गांतरों की आवृत्तियाँ होती हैं उसके मध्य बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। अब जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक्चुअली क्या है, एक वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल गिवन है। अभी तक हम सिंपल पढ़ रहे थे, इससे ऊपर जो हमने पढ़ा वो क्लास इंटरवल था, लेकिन वो उस तरह का नहीं था जिसमें हम क्लास इंटरवल का विशेष जो है वो उसको वर्गीकृत करें। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी हमने देखा कि वो मध्य बिंदु पर ही केंद्रित था, या मध्य बिंदु को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ। अब नीचे वाले क्वेश्चन में भी यही हम करेंगे कि इसके मध्य बिंदु में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, स्कोर गिवन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्कोर गिवन है। यहाँ स्कोर जो है वो 65 to 69 है। यहाँ उसके बाद दूसरे जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी 1 है उसका स्कोर गिवन है 60 to 64, उनकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 55 to 59 उनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 50 to 54 उनकी फ्रीक्वेंसी 7 है। 45 to 49 उनकी फ्रीक्वेंसी 9 है। 40 to 44 उनकी फ्रीक्वेंसी 11 है। 35 to 39 इनकी फ्रीक्वेंसी 8 है। 30 to 34 इनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 25 to 29 इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और 20 से 24 इनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब हमने क्या बताया कि जो फार्मूला होता है मीन इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स अपान एन। अब यहाँ हमको एफ मिल गया, और जो एन है वो समेसन ऑफ एफ होता है, तो समेसन ऑफ एफ हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। जो यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया है जो 50 है, क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब हमको इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है मुझे, अब इसमें हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसका जो 65 है इसका लोअर लिमिट है, और 69 जो है वो इसका अपर लिमिट है। अब इन दोनों को जो है जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 67 आ जाएगा। इसी तरह का जो है पैटर्न करते जाएंगे, इसी तरह के जो है रूल्स को फॉलो करेंगे, और आप देखेंगे 60 + 64 इसका जो मिड पॉइंट आया 62 आया। 50 + 59 अपान 2 इसका जो मिड पॉइंट आया 57 आया। 50 + 54 इसका मिड पॉइंट 52 आया। इस तरह से प्रोसेस करते गए, यानी कि सबके मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अगर जब मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया, अब हम फिर वही रूल फॉलो करेंगे जिसमें हमने बताया है कि जो एफ एक्स से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और एक्स। यक्स क्या है, ये यक्स जो है वो मिड पॉइंट है, ये यक्स जो है वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को शो कर रहा है। तो जो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो वैल्यू देखिए यहाँ पे आई हुई है, पहली वैल्यू 67 इंटू 1 67 आया। 62 इंटू 3 186 आया। 57 इंटू 4 228 आया। 52 इंटू 7 364 आया। 47 इंटू 9 इक्वल टू 423 आया। 42 इंटू 11 इक्वल टू 462 आया। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है हमको प्राप्त हो गई, और इसका जो टोटल है वो 2230 आया। इसको अब हम फार्मूले में यूज करेंगे। यहाँ हमने फार्मूला है मीन इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स अपान एन।
समीशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 2230 आया है। उसको जो है डिवाइड 22 उसको जो है हम डिवाइड कर लेंगे 2230 को, और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई वो 50 आया है। 50 को जो है इसे डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो 44.6 आएगा, यानी कि इसका मीन 44.6 आ गया। अब अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसको थर्ड मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड फॉर द कंप्यूटिंग द मीन ऑफ ग्रुपाइड डाटा। इसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू ए। कहीं कहीं हम किताबों में AM भी पाएंगे, जिसे एज्यूम्ड कहते हैं, AM भी लिखा होगा और ये भी लिखा होगा, दोनों सेम चीज़ें हैं, इसको लेके हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसके बाद A प्लस एच क्या है, वो क्लास इंटरवल है। एक्चुअली क्या है, क्लास इंटरवल भी कहीं कहीं लिखा है, कहीं एच लिखा है, कहीं आई भी लिखा है, ये सारी चीज़ें सेम हैं, इसको लेके भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी चीज़ हम फिर देखेंगे, जो एफ क्या है वो फ्रीक्वेंसीज हैं। मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया कि एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। यू, यहाँ देखिए यू लिखा है, कहीं यू आई, जैसे यहाँ यू आई लिखा है, कहीं डी आई लिखा होगा, कहीं एक्स डैश लिखा होगा, कहीं एक्स आई लिखा होगा। तो इसको लेके हम कहीं भी कंफ्यूज में नहीं रहेंगे, ये भी बात सेम है। और जो यू आई होता है एक्चुअली क्या है, वो डेविएशन ऑफ क्लास से जो है उसको हम उसके क्लास इंटरवल से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वही होता है यू आई या एक्स आई या डी आई। उसके बाद समेसन ऑफ एफ, हमने एन तो बताया है, समेसन ऑफ एफ आई जो है वो एन के बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एक्स आई हमने आपको बता दिया कि ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास मार्क्स होते हैं, और इसको कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे और इस मेथड से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे किस तरह से जो है इसका मीन फाइंड आउट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। देखिए यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में आप देखिए नीचे से हम देखते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21, 22 to 24, 25 to 27, 28 to 20, 28 to 30, 31 to 33, 34 to 36, 37 to 39। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी देखिए दिया हो 4, 8, 9, 6, 1, 13, 4, 1, 2, 2, 1। अब हमने क्या किया, यहाँ x हमने बताया मिड पॉइंट निकालने का जो फार्मूला हमने बताया आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने वही फार्मूला यूज किया है और 37 प्लस 39, तो इसका मिड पॉइंट 38 आया। सेम फार्मूला इधर, और इसको हमने सारा मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम एक्स आई यानी कि जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है, ये जो एक्स है माइनस ए है, तो एक्स जो है वो एक्चुअली क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स जो गिवन दिए हैं, ये मिड पॉइंट्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स। और ये क्या है, एज्यूम्ड, देखिए हमने लिखा ना एज्यूम्ड, हमने इसको एज्यूम किया हुआ 25 to 27, ये एज्यूम्ड डाटा है 25, 27, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है। तो इसकी जो वैल्यू मिड पॉइंट आया वो 26 आया। अब 26 को जो है 26 से जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू 0 आई, और 20 यही है, ये है एज्यूम्ड को जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट से, जो सबकी मिड पॉइंट है, और उसको फिर हम क्लास इंटरवल से भाग देंगे। इसके क्लास इंटरवल क्या है, इसका क्लास इंटरवल 3 है, क्योंकि इसमें देखिए 10, 11, 12, 3, यानी कि जो सी आई है क्लास इंटरवल, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो 3 है, ठीक है, वो 3 है एक्चुअली। तो 26 यानी कि 29 से जब हम 26 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू आई 3, लेकिन 26 से 26 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गई वैल्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 आ गई, क्योंकि 29 से हमने 26 को, इसी तरह 32 से जब हमने 26 को तो वो 6 आया, 35 से 26 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, 38 से 26 को सब्ट्रैक्ट किया 12 आया, ये देखिए। इसी तरह नीचे जाएंगे, 23 से 26 को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है निगेटिव आने लगेगी। और देखिए 26 जो है जब सब्ट्रैक्ट हुआ इससे, उसके बाद 20 से 26 को सब्ट्रैक्ट किया तो -6 आया, और 17 से 26 को सब्ट्रैक्ट किया तो -9 आया। सेम ये पैटर्न अप्लाई कर देगा। अब जब ये जो वैल्यूज आई हैं, इसमें आई क्या है, क्लास इंटरवल, जो 3 हमने अभी बताया कि 10, 11, 12, यानी कि ये जो 10, 11, 12 है, इसका क्लास इंटरवल 3 है। इसकी जो क्लास की साइज़ है वो 3 है, क्लास इंटरवल की साइज़ 3 है। तो 3 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमको डाटा ये आया, यहाँ जीरो को 3 से डिवाइड किया, 0 आएगा। 3 को 3 से किया 1 आया। 6 को जो है 3 से किया तो यहाँ 2 आया। 6 को जो है 9 को जो है 3 से डिवाइड किया 3 आया। 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया। सेम पैटर्न हम नीचे की तरफ भी फॉलो कर रहे हैं। सेम पैटर्न हम नीचे की तरफ भी यहाँ देखिए फॉलो किए हुए हैं। और सेम पैटर्न फॉलो करने के बाद अब हमको इसके फार्मूले के यूज करना है। ये जो पॉइंट है यही मूल रूप से यक्स डैश है या एक्स आई है या डी डैश है, जो भी आप समझ लें इसको, सेम चीज़ें हैं। जैसे इसको एक्स आई मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, या इसको डी डैश मान लीजिए, जो भी आप इसको समझना चाहें वो समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ इसका, इस तरह से सबका जो है आपस में मल्टीप्लाई करते चले गए और ये वैल्यू मुझे प्राप्त हुई। अब हम समेसन ऑफ एफ टी, यानी कि एफ एक्स जो है या एफ डी, यहाँ पर जो एफ एक्स डैश लिखा है, ये एस के मंगल की बुक में एक डैश दिखा हुआ है, एस पी गुप्ता, रमन बिहारी लाल में डी लिखा हुआ है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। इस सबको हमने ऐड किया। अब आप देखेंगे इसको जब ऐड करेंगे ये वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ माइनस निगेटिव का 72 आया, क्योंकि हमने क्लास इंटरवल यहाँ 3 है। अब हम इस वैल्यू को, हमको क्या क्या मिल गया, समेसन ऑफ एफ डी वो माइनस का या निगेटिव का 72 मिल गया। क्लास इंटरवल की जो साइज है वो हमें 3 मिला हुआ है। यहाँ देखेंगे क्लास इंटरवल का जो साइज है वो हमको 3 मिला हुआ है। यहाँ ये हमको एफ डी मिल गया, यहाँ एन मिल गया जो समेसन है, फ्रीक्वेंसी की योग है, फ्रीक्वेंसी का सम है, ये हमको मिल गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, इस फार्मूले में पुट कर दिया। इस फार्मूले में जब हमने पुट किया, अब आप देख रहे होंगे ये जो मध्यमान का फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने यूज किया और इस फार्मूले को हमने यूज किया और इस फार्मूले के माध्यम से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज करिए और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस फार्मूले का यूज करके हमको 26 हमने एज्यूम किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने जो 26 को एज्यूम्ड है, ये एज्यूम्ड है, एज्यूम्ड को हमने यहाँ रख दिया 26 को, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया 26 को। उसके बाद हमारे पास सारे डाटाज हैं, जैसे देखिए ये समेसन ऑफ एफ टी और अपान एन ये वैल्यू और 3 इसका क्लास इंटरवल है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 26 ये निगेटिव साइन है, निगेटिव को प्लस और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया 216 आया और अपान 15। अब इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पे 4.32 आया। 26 से सब्ट्रैक्ट कर दिया 4.32 तो जो वैल्यू आई वो आई 21.68। ये जो 21.68 है एक्चुअली यही जो है मिड पॉइंट होगा, यानी कि मध्यमान होगा, मीन होगा, एवरेज होगा इस गिवन डाटा का, इसका एनालिसिस करने के बाद। दोस्तों ये आपका जो है मध्यमान आज फिनिश हो गया। कल हम जो है इसके मीडियंस पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई भी जो है सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।